बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम जो है वो दाल की पंजीरी बना रहे हैं क्योंकि सर्दी बहुत लग रही है। तो हमने कहा कि अभी तो बनाई थी थोड़े अरसा पहले, लेकिन ये है कि अभी तो जनवरी में और सर्दी पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। क्योंकि मैंने जो है वो मूंग की दाल ली है, आपको पता है साबुत मूंग की दाल ये वाली, और चने की दाल ये वाली ली है। और आपने क्या करना है, साफ सुथरी चुन के, धोना नहीं है इसको, चुन के आपने जो है वो कपड़ा जो है पोना होता है ना, उससे आपने हल्का हल्का सा साफ कर लेना ताकि ऊपर की मिट्टी जो है वो उतर जाए। तो इस तरीके से आपने इसको साफ करना है, धोना नहीं है। ये मैंने आधा किलो ली है और ये मैंने आधा किलो ली। अगर आप एक ही दाल का बनाना चाहते हैं तो 1 किलो ये ले लीजिएगा, इसी की भी बन सकती है। अगर आप चने की दाल का बनाना चाहते हैं तो चने की दाल का बना लीजिएगा, 1 किलो ये ले लीजिएगा। मैंने दोनों दालों को आधा आधा किलो लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनको जो है वो पीस लेते हैं। ये देखिए, इस तरह मशीन में डाल के आपने दोनों दालों को हम इसी तरह पीसेंगे। अच्छा, जितनी आपकी आ सकती है दाल इसमें मशीन में उतनी शामिल कीजिएगा, ज़्यादा भर के नहीं कीजिएगा। तो ये हमने जो है वो पीसना है इसको। इसको छान लें। ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है हमने इसको, जैसे सूजी नहीं होती उस तरह होनी चाहिए ये। इसी तरह हम जो है वो दोनों दालों को पीस के आपको मिलती हूँ, ठीक है। दाल हमने पीस ली है और दोनों दालों को, इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि हमने बेसन नहीं बनाना, ज़रा दाना होना चाहिए इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था, छान लीजिएगा। उसके अलावा हमने 1 किलो जो है वो देसी घी चाहिए होगा। मैंने आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा यानी कि 600 ग्राम मैंने चीनी ली है। चीनी आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा क्योंकि चीनी एंड में शामिल होगी, अगर कम लगेगा तो हम शामिल करेंगे, अगर नहीं तो ये इतनी ठीक है। इसके अलावा हमने जो है वो 200 ग्राम जो है वो किशमिश, 200 ग्राम खोपरा कटा हुआ, 200 ग्राम बादाम, ये भी मैंने हाथ से काटा, ये नहीं कि आपने बिल्कुल बारीक नहीं पीसना। ये भी जो है ये 100 ग्राम है, यानी कि ये 100 ग्राम है पिस्ता। तो इसको मैंने कुछ को मोटा रहने दिया, कुछ को मैंने काट लिया है। तो फिर शुरू करते हैं। अच्छा, दालों को हमने भूनना है लेकिन बगैर किसी घी के, बस इसी तरह इनको भूनना है ताकि कच्चापन जो है वो दालों का ख़त्म हो। अच्छा, ये देखिए भुन गई है। चूल्हा बंद कर दें और फ़ौरन इसको उतार लें। यहाँ भी 1 मिनट और चम्मच चलाते हैं ताकि ये जो है हम निकालते निकालते भी दूसरे बर्तन में ज़्यादा जल ना जाए। थोड़ा सा देसी घी, ये जो मैंने 1 किलो आपको बताया है, इसमें से थोड़ा सा देसी घी निकाल के ना हमने जो है वो ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है। थोड़ा सा ही करना, ज़्यादा नहीं जलाना। लेकिन अभी किशमिश नहीं शामिल किया मैंने, किशमिश अभी करती हूँ। किशमिश जो है वो मिट्टी वाली होती है, इसलिए इसको एक तो पानी धो के फौरन निचोड़ लें, इतना निचोड़ें कि पानी ना हो, क्योंकि पंजीरी जो है उसमें पानी अगर शामिल हो गया ना तो पंजीरी ख़राब हो सकती है। इसीलिए इसको भून रहे हैं ताकि अगर किशमिश में थोड़ा बहुत भी पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखें ना, धोने से मिट्टी वगैरह भी निकल जाती है। अब जो है इसको फिर भूनते हैं तेज फ्लेम पर। 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं कीजिएगा, बल्कि उससे भी पहले अगर आपको देखें कि खोपरे में भी कलर चेंज हो गया है, बाकी चीज़ें भी फ्राई हो रही हैं, खुशबू भी आ गई, तो जो है आपने ये जो दाल हमने भुनी थी सबसे पहले ये शामिल कर दें। और ये सारा देसी घी। अच्छा, जिन लोगों को देसी घी ज़्यादा पसंद नहीं वो तो 2 या 3 टेबल स्पून डाल लें, तो सिर्फ दाल ही दाल रहेगी, दाल खा लीजिएगा आप। बहुत से लोग कहते हैं ना कि देसी घी नुकसानदेह है, देसी घी का नुकसान नहीं है, देसी घी के फायदे हैं, दूसरे घी के नुकसान है, देसी घी के तो फायदे हैं। बल्कि आप वजन कम करना चाहते हैं तो देसी घी खाना शुरू कर दें, आपका वजन कम हो जाएगा, ताकत देगा लेकिन मोटा नहीं होने देगा। अच्छा, चूल्हा जो है हमने 1-2 मिनट के लिए चलाना, फिर मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि देसी घी को ना पकाते नहीं है, वरना इसकी जो खासियत है ना, इसकी जो गजाइत है वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने दालों को देसी घी में नहीं भूना, दालों को इसलिए मैंने पहले अलग से भुना है। अब हमें चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है, चूल्हा बंद कर दें और इसको मिक्स करते हैं।
चीनी शामिल कर दें। चीनी को भी नहीं पकाना, जैसे देसी घी जो है वो नॉर्मल ही था, मतलब गर्म नहीं था, और दालें भी काफ़ी देर पहले भुनी हुई थी, तो इसीलिए चूल्हा भी मैंने बंद किया हुआ। चीनी एंड में ही शामिल होगी, चीनी घुलनी नहीं चाहिए वरना चीनी भी पानी छोड़ देती है। कुछ लोग मुझे कमेंट करेंगे शोरबे वाली पंजीरी, तो मैंने बोला ना कि 2-3 खाने के चम्मच देसी घी शामिल कर लीजिएगा। हमें तो ऐसी ही पसंद है, क्योंकि आपने सर्दियों में इस तरह की चीज़ें नहीं खानी तो फिर कब खानी है? गर्मियों में तो ये कभी नहीं खाई जाएगी। और ये जो दालें मैंने आपको भूनती हुए बताया ना, अगर मैं देसी घी में भूनती ना तो ये घी नज़र नहीं आना था, इसलिए दालें मैंने जब भूनी है अब देसी घी शामिल किया। अब वो दालें चूसने में टाइम लगेगा, दालें उसको जज्ब करेंगी ना देसी घी को, तो ये देसी घी नज़र भी नहीं आएगा। जैसे ही दालें जो हैं वो देसी घी को जज्ब करती हैं तो मैं आके मिलती हूँ। दालों ने देसी घी जो है वो जज्ब कर लिया है, लेकिन 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद आपको ये भी नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल ड्राई भी ना पंजीरी अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी पंजाबी जो लोग हैं वो ज़्यादा ही देसी घी इसमें डालते हैं पंजीरी में ख़ास तौर पे, तो ये पंजाबी पंजीरी है, ठीक है। अच्छा, मैंने ना चेक किया है, चीनी बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। अगर आपको कम लगे तो हम तो इतना ही मीठा खाते हैं, अगर आपको कम लगे तो तकरीबन आप अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो हूँ मैं पंजाबी दाल। अच्छा, मैं ना मूंगी दाल आधा किलो ली सी ते चने दाल भी आधा किलो ली सी। अगर मूंगी की साबत दाल नहीं है ना तो पीली फिर भी नहीं लेनी, और जो टुटी दी हरी वाली दाल है वो फिर भी तुम लै सकते हो, तो वो भी आधा किलो ले लेना, ठीक है। उस तो बाद मैं पीस के ना मैं छान लिया सी, तो वैसे ही मतलब बगैर घ्यो तो बगैर किसी चीज़ तो उन्हें मैं भुन लिया सी दालों, ताकि वह कच्चापन खत्म हो जाए। जैसे ही उन्होंने दालों भुनिया मैं नाल ही उन्होंने बाहर कढ़िया, तो नाल ही थोड़े जे घ्यो सारे ड्राई फ्रूट को फ्राई किया वे, तो 2-3 मिनट तक उन्होंने भुनना वे, खुशबू आने लग जाए, कलर थोड़ा सारा चेंज हो जाए, तो उस बाद वो जी फ्राई की दाल सी ना भुनी दी, वो मैं जो मिक्स करके तो देसी घ्यो पाया, तो लास्ट चीनी पा के तो मैं रख दिता है। 2-4 घंटे के बाद थोड़ा घ्यो उन्होंने जज्ब किया है, तो खैर 1-2 दिन के बाद और भी जज्ब हो जाएगा, लेकिन इन्ना भी तुम घ्यो घट ना पाना। जे अगर तुम घट पाना चाहते हो तो पा लेना, लेकिन ये नहीं पैंदा वे तो मज़ा तो सर्दियों में इनू तो कहते हैं पंजीरी ज़्यादा देसी घ्यो नुकसानदेह नहीं है। देसी घ्यो पता नहीं कि लोगों ने कहता है कि शायद देसी घ्यो का नुकसान है, देसी घ्यो का नुकसान नहीं, दूसरे घ्यो का नुकसान होंदा है। यह तुहानू ताकत देता है, मजबूत करता है, और जो ना थोड़ा बैड कोलेस्ट्रोल जो ना वो खत्म करता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मोटापा खत्म करता सब तो बड़ी चीज़। अगर तुम देसी घ्यो खाना शुरू कर दो ना, तो जो लोग मोटे ने ना वो भी पतले होना शुरू हो जाएंगे। तो अजमाई हुई गल है, तुम भी ट्राई करके देखो, आजमा के देखो कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, तो जो ना तुम पता चल जाएगा कि तुम एकदम फर्क पै जाएगा। अगर तुम देसी घ्यो खाना शुरू कर दो ना, तो जिसम जो ना मजबूत होएगा लेकिन मोटा नहीं होएगा। अपनी तवज्जो याद रख लेना, ट्राई करके कमेंट कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।